वेलकम टू अलियम केमिस्ट्री। अलियम केमिस्ट्री पर आईआईटी जैम 2021 की प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज चलाया गया है। आईआईटी जैम 2021 की प्रिपरेशन के लिए एक फ्री सीरीज है। सबसे पहली बात तो इज दैट दिस इज अ फ्री सीरीज। हमने एक फ्री सीरीज को चलाया है और ये फ्री सीरीज आपकी चलेगी पूरा कहाँ तक चलेगी, जब तक आपका एग्जाम ना आ जाए। 10 फेब तक मैं इस सीरीज को चलाने वाली हूँ क्योंकि एग्जाम मेरा 14 फेब को है। इस सीरीज का नाम है काउंटडाउन सीरीज। इस सीरीज का नाम मैंने रखा है काउंटडाउन डे सीरीज। ये आपकी काउंटडाउन डे सीरीज है। ठीक है, आप सबको लगता होगा कि मैम ये क्या सीन है कि वीडियो पहले आया अपना 120 हैशटैग 120, तो आप ध्यान से देखिए, दिस इज अ डे, हैशटैग 120 डे, हैशटैग 119 डे। ठीक है, आपको इन सबका वीडियो मिलेगा। हैशटैग अभी आज ये कौन सा वीडियो है, दिस इज अ 118 डे। तो इसी तरह से मेरा ये क्या चलेगा, हैशटैग चलेगा, दिस इज अ काउंटडाउन, जो काउंटडाउन डे सीरीज चल रही है। और इस सीरीज का जो मेरा कोर्स है, ये फ्री कोर्स जो मैंने चला रही हूँ मैं आपके लिए, और इसका जो पहला एक लगा सकते हो कि पहला एक सिस्टमेटिकल जो चैप्टर आएगा वो 1 नवंबर को आएगा आपके लिए। और अगर आप सब ने मुझे कहा, आप सबका मुझे कमेंट आता है कि यस मैम वो लेसन हमें लाइव कराओ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लाइव कराऊंगी आपको। लाइव में मतलब क्या होगा, मैं आपको बोर्ड पर कराऊंगी और मुझे आपके साथ साथ कमेंट मिलेंगे। कमेंट का मतलब मुझे आपके साथ साथ डाउट मिलेंगे। और इन द फ्री क्लास आप जो टॉपिक चाहते हो ना वो करो, मैंने लिखा भी है। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है आप सब भी कमेंट करो। गाइस देखो, आपका चैनल है ये आपका चैनल है, बिल्कुल आप सब मुझे कमेंट करो। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि मैम ऑर्गेनिक में आप जीओसी करा दो। तो देखो, अगर मुझे जो बच्चा जो टॉपिक कहेगा मैं अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसे वो टॉपिक करा दूंगी। जैसे आज का जो मेरा टॉपिक होगा, आज का मेरे टॉपिक का नाम क्या है, दिस इज द थर्मोडायनेमिक्स। ये तो मेरा एक सब टॉपिक चल रहा है, या लगा लीजिए कि एक मूवी का ट्रेलर चल रहा है। दिस इज द ट्रेलर ऑफ मूवी। ये एक मूवी का ट्रेलर चल रहा है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इन टॉपिक्स के बारे में जस्ट हिंट दे रही हूँ। जैसे कि आज थर्मोडायनेमिक्स में मैं आपको कराऊंगी एंट्रोपी चेंज के बारे में विथ अलका रानी मैम ट्रिक, यानी कि रानी मैम ट्रिक के साथ। मेरा स्पेशल ट्रिक मिलेगा आपको थर्मोडायनेमिक्स का। ये फर्स्ट टाइम मैं अपना यूट्यूब पर करा रही हूँ, तो ध्यान से इसको समझेंगे पहले। सो एंट्रोपी क्या होता है, आप सबको पता है एंट्रोपी का मतलब क्या होता है। दिस इज अ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ये क्या होता है, दिस इज अ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ये मेरा रैंडमनेस का क्या है, डिग्री है। दिस इज अ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, रैंडमनेस लगा लो या डिसऑर्डरनेस लगाओ, तो इसे बोला जाता है एंट्रोपी। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक ये बॉक्स है, इन दिस बॉक्स and this is another box and this is another box. I have a 3 boxes. मेरे पास 3 boxes हैं। एक बॉक्स है A, एक बॉक्स है B और एक बॉक्स है C। अब मुझे पता करना है एंट्रोपी का मतलब क्या है। मैम आपने ये लिखा है ना डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ये समझ सा नहीं आया थोड़ा, कोई बात नहीं गाइस, आपको हम सब बताएंगे। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस के लिए हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर मेरे पास जो पार्टिकल है वो बहुत टाइटली हेल्ड है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कम स्पेस है। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ ये पार्टिकल और यहाँ पर सिर्फ 2। आप मुझे खुद बताइए, थोड़ा सोच के बताइएगा कि मेरे पार्टिकल किस में ज्यादा रैंडमली मूव कर सकते हैं। इन ए बी सी केस में से किस में मेरा पार्टिकल ज्यादा अच्छे से मूव करेगा। अगर हम बात करते हैं तो अपना पार्टिकल किस में ज्यादा अच्छे से मूव करेगा, सी में करेगा एज कंपैरिजन टू बी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पार्टिकल है सॉलिड, एक है लिक्विड। ठीक है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो मेरे पास सबसे ज्यादा रैंडमनेस किस में होगा, इन द सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस की अगर हम बात करेंगे तो सॉलिड लिक्विड गैस में किस में होगा गाइस, दिस इज द गैस, दिस इज योर लिक्विड एंड दिस इज योर सॉलिड। अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किस में आएगा, हमारा गैसियस स्टेट में आएगा। गैसियस स्टेट में मेरे पास रैंडमनेस क्या होगा, बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एंट्रोपी। इसे क्या बोलेंगे, एंट्रोपी। मतलब कि किसी चीज में कितना मोशन आया है, रैंडम मोशन आया है, उसे बोला जाता है एंट्रोपी। अब आपके सिलेबस में एंट्रोपी का क्या टॉपिक है, क्योंकि पेपर में ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं, सॉलिड लिक्विड वाला है ना। पेपर में क्वेश्चन क्या आने वाला है वो डिस्कस करते हैं। देखो पेपर का जो टॉपिक है, और जो मैं आपको, वैसे तो मैं आपको पूरा टॉपिक कराऊंगी थर्मोडायनेमिक्स अपने चैनल पर उससे पहले मैं ये आपको एक सब टॉपिक करा रही हूँ ऐसे ही बस रैंडमली, ताकि आपको थोड़ा लगे कि रानी मैम पढ़ाते कैसे हैं, मेरा कंसेप्ट क्या कराने का। ठीक है ना। वैसे मैं आपको आज क्लास में लास्ट में बताऊंगी, आज की क्लास में लास्ट में बताऊंगी कि मैं कल से क्या टॉपिक कराऊंगी। ठीक है, अभी देखो एंट्रोपी चेंज के लिए आपको क्या चीज सीखनी है, बस कुछ भी नहीं सीखना है। आपको सिर्फ 2 बातें सीखनी है कि मैम अगर कहीं वॉल्यूम का लिखा हुआ तो हम यूज करेंगे सीवी, अगर प्रेशर की बात की गई तो हम लिखेंगे सीपी, और कहीं अगर टेम्परेचर की बात की तो हम करेंगे एनआर। सीपी माइनस सीवी क्या होता था, एनआर के इक्वल होता था।
अभी मेरे पास क्या है, अब कहोगे मैम ये आपने क्या लिख दिया, बहुत यही रानी मैम ट्रिक है, दिस इज द रानी मैम ट्रिक, यही मेरा ट्रिक है, इसे आप लिखेंगे। और प्लीज गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, वो रिक्वेस्ट ये है कि जब आप कोई मेरी ट्रिक लिखते हो तो प्लीज उसके ऊपर लिखा करो कि ये रानी मैम की ट्रिक है। इससे क्या होगा कि आपको कभी ना कभी, अब भूल भी गए, आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा कि रानी मैम कौन थे, बस इतना सा और कुछ नहीं है। तो गाइस एंट्रोपी चेंज का एक्सप्रेशन होता है, उसका एक न्यूमेरिकल भी आता है, मैं आपको एक कर भी दिखाऊंगी, ठीक है ना। पहले इसको समझते हैं कि है क्या अपना ये। अगर आपके पास लिखा गया इफ P एंड V आर द वेरिएबल, मैं आपको उन इक्वेशन को डायरेक्ट बता रही हूँ कैसे काम करना है, बस कुछ नहीं करना है। एंट्रोपी के लिए लिखना है, ठीक है मैम एंट्रोपी के लिए लिखना है, लिखिए डेल्टा एस, सब लिखेंगे साथ साथ डेल्टा एस। उसके बाद जो काम करना है वो देखिए, P वेरिएबल है और कौन वेरिएबल है, V वेरिएबल है। और मैंने क्या लिखा था, मैंने कहा अगर P का वैल्यू होगा तो आप पुट करेंगे CP, और अगर V का वैल्यू हो तो आप पुट करेंगे CV। तो सबसे पहले हम बात करते हैं P की। आप पहले तो लगाइए, दोनों वेरिएबल है, पहले दोनों वेरिएबल को लॉग में डाल दो, दोनों वेरिएबल को लॉग में डाल दो। ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ, इसको आप ऐसे ही बनाना, इसको आप ऐसे ही बनाओगे तो आपको एकदम से इक्वेशन लर्न हो जाएगी। वैसे डराइव भी सिखाऊंगी, जब आपको पूरा थर्मोडायनेमिक्स कराऊंगी ना तो आपको डेरिवेशन भी कराऊंगी, पर अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जितने वेरिएबल हैं लगा देना log P2 by P1 नेचुरल log V2 by V1, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इनको n से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी n से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी n से मल्टीप्लाई करेंगे, बस। उसके बाद छोटा सा काम, देखो अगर यहाँ P की बात की गई है तो आप यूज करोगे V वाला। देखो अगर P वेरिएबल है, यहाँ P वेरी कर रहा है तो V बचा, V का मतलब क्या था, V का मतलब आपने बताया मैम CV होता है। और अगर V की बात की, देखो यहाँ पर V2 by V1 है, यहाँ पर V2 by V1 है, अगर मेरे पास V2 by V1 है तो मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम की बात कर रहा है तो कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट नहीं आपका, और कौन वेरी करेगा, अगर वॉल्यूम यहाँ पर वेरी कर रहा है तो इसके साथ कौन वेरी करेगा, दिस इज द प्रेशर, तो यहाँ पर आएगा CP। ये मेरा बन गया P एंड V का वेरिएबल। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो एक एग्जांपल और कराती हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने लिखा इफ T एंड V आर द वेरिएबल, मेरा टेम्परेचर और जो वॉल्यूम है वो क्या है, वेरिएबल है, दिस इज अ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर वेरिएबल, ठीक है, ये मेरा वेरिएबल है। तो मैं आपको मैम आपने बताया मैं कि जो डेल्टा एस होगा ना वो किसके इक्वल होगा, सबसे पहले लगाना नेचुरल लॉग, बिल्कुल सही, आप लगाओगे नेचुरल लॉग, मैम लगा दिया नेचुरल लॉग। कौन कौन वेरी कर रहे हैं, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो आप लिखना T2 by T1। ये इस इक्वेशन को लिखने का तरीका है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आप डेरिवेशन करने बैठोगे तो टाइम वेस्ट करोगे, एग्जाम में डेरिवेशन करने बैठोगे तो टाइम वेस्ट ही होगा। उससे बेहतर है कि आप इसको ध्यान से देखिए। लगा दिया सबसे पहले, उसके बाद दोनों तरफ एन लगा दो, लगा दिया मैम, बीच में प्लस लगा दिया, ठीक है। मैम आपने कहा था अगर टी हुआ, आपने क्या कहा, मैंने कहा अगर टी हुआ तो क्या वर्ड आएगा, एनआर, अगर टी हुआ तो वर्ड आएगा एनआर, और अगर मैम वी हुआ तो आपने कहा था सीवी आएगा, वी के लिए कितना आएगा, सीवी। तो गाइस देखो अगर यहाँ टी की बात की है, अगर टी की बात की है तो यहाँ पर वॉल्यूम वाला आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, रिवर्स करना है बस। अगर यहाँ टी पूछा गया तो CV लिखेंगे, अगर वॉल्यूम की बात की है तो मैम हम पुट करेंगे अपना टेम्परेचर वाला। ऑलरेडी एन लिख चुके हैं तो बस एक ही बार लिखना है, एन आर कर देना बस। ऑलरेडी लिख चुके हैं ना तो एक ही बार करना है, वो 2 बार नहीं करना, ठीक है। वो मैंने वैसे ही लिख दिया था कि रूल होता है ना अपना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर टी की जगह आर भी करना है, क्योंकि मैंने तो अपने रूल में यही कराया आपको, ठीक है, मैंने एन करा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक शॉर्ट ट्रिक है। इसी तरह आपके पास अगर वो पूछ सकेगा आपसे कि P एंड T आर द वेरिएबल, प्रेशर एंड द टेम्परेचर आर द वेरिएबल, मेरा प्रेशर और टेम्परेचर है वो वेरिएबल करेगा, तो बस मैम बहुत आसान है, लिखेंगे डेल्टा एस, बिल्कुल डेल्टा एस लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे नेचुरल लॉग T2 by T1, दिस इज अ T2 by T1 एंड नेचुरल लॉग P2 by P1, P2 by P1। मैम उसके बाद आपने कहा है कि NN लगा दो, बिल्कुल गाइस NN लगा देंगे, NN लगा देंगे, लगा दिया N। बस ये इक्वेशन है प्रेशर और टेम्परेचर की, जिसमें यहाँ माइनस आएगा, जिसमें माइनस आएगा, बाकी दोनों में प्लस आता है। अच्छा मैम अगर टेम्परेचर है तो आपने कहा था क्या लगाना है, कितना आएगा आपका, CP आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर करेगा, और अगर प्रेशर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ये आपका क्या है, जो आपको ये लाइंस कराई है, ये मेरा है एंट्रोपी चेंज का, और इसका क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद आपको ये चीज मैं करा दूं तो आपके लिए बेटर होगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कल से मेरी क्लास पर आपको क्या मिलने वाला है। ये 3 फॉर्मूले आपको आज कराए हैं, शॉर्ट फॉर्मूला है, इसको आराम से देखिएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि कल से आपको मेरे चैनल पर क्या मिलने वाला है। देखो गाइस मैंने सोचा कि अभी इतना टाइम है 1 नवंबर में, देखो 1 नवंबर में बहुत टाइम है ना, 1 नवंबर में आज डेट ही क्या हुई, आज तो डेट 19 हुई है, 19 में और 1 नवंबर में बहुत दिन है, तो मुझे लगा कि मैं आपको 2 चीजें करा देती हूँ पहले।
फर्स्ट इज दैट दिस इज अ बेसिक मैथमेटिकल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आईआईटी जैम में बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता है। तो मेरा मन है कि मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट करा दूं, बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट करा दूं, प्लस आपको करा दूं यूनिट कन्वर्जन। देखो अगर आपके ये दो टॉपिक कवर होंगे ना तो बहुत आसानी से आप मेरी केमिस्ट्री को समझ जाएंगे। और अगर आप इन दोनों के अलावा चाहते हो, क्योंकि ये टॉपिक मैं खत्म करा दूंगी जल्दी, अगर आप चाहते हो कि मैम एक छोटा टॉपिक ये करा दो, ये हमारे लिए बेनिफिट होगा, तो प्लीज मुझे बताइए। वैसे एक और मेरे माइंड में आया है इनऑर्गेनिक का, जिसका नाम है पूरा का पूरा जो अपना प्योरिटिक टेबल होता है उसे लर्न करने का। बच्चों का डिमांड था, अगर आपका भी डिमांड है तो बताइए, अदरवाइज फिर मुझे वो भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये मेरा 1 नवंबर से चलने वाला, 1 नवंबर से पहले खत्म हो जाएगा आपका बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड यूनिट कन्वर्जन का चैप्टर। आप कोई और टॉपिक चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको बोला है ये आपका चैनल है, प्लीज टॉपिक का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम ये वाला आप टॉपिक हमें कराओ। एंड सेकेंड इज थिंग दैट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऊपर लिखा भी गया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अलियम केमिस्ट्री। आपको मेरी यहाँ पर एक बेल आइकन का बटन होता है ना, उस बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। उस आइकन को बटन को प्रेस करोगे तो आपको मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ अब अलका मैम का वीडियो आ गया है, तो चलिए अब देखते हैं। वैसे अगर आपका परमिशन हुआ, मतलब आपने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगी कुछ ही टाइम के बाद। ये आपके सपोर्ट पर डिपेंड करता है, आप जितना मुझे ज्यादा सपोर्ट करोगे मैं उतना लाइव आकर पढ़ाऊंगी। और आपको पता है लाइव कितना बढ़िया पढ़ाया जाता है। आप देखना है अगर आपको कि लाइव कैसे पढ़ाते हैं, तो मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ। आप मेरा क्या करो, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है नीचे, यहाँ पर एक एरो लगा होता है ना, उस एरो के नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन ओपन होगा। उस डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम लिंक मिलेगा, जहां पर हम बुक्स या नोट्स वगैरह शेयर करते हैं। एक आपको मिलेगा मेरा इंस्टा लिंक, जहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक आपको मिलने वाला है मेरा यहाँ पर अनअकैडमी का क्लास लिंक और प्रोफाइल लिंक। मेरा प्रोफाइल लिंक मिलेगा, आप वहां से मुझे फॉलो करो। और पता नहीं कितनी सारी स्पेशल क्लासेस है, फ्री क्लासेस ना, कम से कम मेरी 50+ से ज्यादा मेरी फ्री क्लासेस पढ़ी हैं, तो उसे ज्वाइन करो, उसे देखिए। मेरा अनअकैडमी पर एक सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा है, ऐसा चैप्टर आज तक आपको कहीं नहीं मिलेगा। सॉलिड स्टेट जरूर कीजिएगा, फ्री में पढ़ा हुआ है वो वहां पर फ्री कोर्स में। और आपको मिलेगा मेरी स्पेशल क्लास का लिंक, ये भी आपको मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके गाइस, तो आपको फिर कल किसी नई वीडियो के साथ आपको हम मिलेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा ये वीडियो देखने के लिए। और प्लीज आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि बहुत जल्दी इस चैनल को सपोर्ट करो, जितना जल्दी हो सकता है चैनल को सपोर्ट करो। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, जो भी आईआईटी जैम का प्रिपरेशन कर रहे हैं बट किसी ना किसी कारण वो कोचिंग वगैरह नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, इस चैनल को करो सब्सक्राइब और आपको मिल जाएगा पूरा डाटा। ठीक है ना। ओके गाइज, तो कल मिलते हैं आपको फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया। ठीक है।